हैं? हाय मैं मर गई। आपको मेरे आंसू की फिक्र कब से हो गई? तुम्हारी माँ हूँ, फिक्र नहीं होगी मुझे क्या? आप ही का दिया हुआ तोहफा है। तुम अपने नहीं पता कि आपने मुझे आंसू दिए, मुस्कुराहट। कुछ नहीं जानती आप। बस करो मुझे बार बार तमाशा बनाना, बहुत हो गया। हुलिया दुरुस्त करो। अम्मी आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? मैं हंसती हूँ तो आपको प्रॉब्लम होती है, मैं रोती हूँ तो आपकी इज्जत को खतरा होता है। फिर अपने भी कोई जज्बात बाकी रहने दे। आवाज आहिस्ता करो। इस घर में तुम्हारी भाभी भी है। आज तुम ऊंची आवाज में बात करोगी तो वो कल आंखों में आंखें डालकर बात करेगी। बहाने चक्कर लगा रही हूँ, मुझसे बात ही कर ली। मुझे तो खुद अंदाजा नहीं है कि दादी क्या फैसला सुनाने वाली है। ऊपर से हमाद भी इतने फोन कर चुका है। कितना परेशान होगा ना वो। अच्छा, यहाँ जो सब परेशान है वो कुछ नहीं, हमाद परेशान होगा। मुझे तो लगता है कि दादी रात के खाने पर ही कोई फैसला सुनाएंगी। भाभी एक काम करेंगी, आज खाना जल्दी लगा दीजिएगा ताकि दादी जल्दी फैसला सुना दे, जो भी कहना है उन्होंने। फैसला तो अब्बा जी सुना चुके हैं, लेकिन उनका फैसला तो तभी सच साबित होगा ना जब दादी मानेंगी या दादी अपना फैसला सुनाएंगी। मुझे नहीं पता वो क्या कहने वाली हैं। भाई अब तो ये दादी ही जाने। अगर वो हक मेहर की बात करेंगी ना तो हमारे से कहना कि मान जाए। वो जितने भी पैसे बोले बस मान जाए। मैं खुद उसे शादी के बाद ना हक मेहर माफ कर दूंगी, बिल्कुल भूल जाऊंगी। बल्कि मैं उससे कहूंगी कि बेशक मुझे हक मेहर ना दे, बस उसे कहना दादी के आगे कोई बात ना करे, चुप रहे। अहमद आप आ गए? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अहमद भाई, हाय अल्लाह, हम तुम्हारे गए। मारी तो मैं गई, तुम चाय बनाओ, मैं तुम्हारे भाई की डांट सुन के आती हूँ। क्या होगा? फिर से भाभी को डांट पड़ेगी। क्या करूं? मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम कौन सा खेल खेलना शुरू कर देती हो? मैंने क्या खेल खेला? तुम सारा की बड़ी भाभी हो, तुम शादीशुदा हो और वो गैर शादीशुदा है। कुछ तो लिहाज करो। क्यों बेशर्मी की बातें करती हो उस बच्ची से? आप मेरा लिहाज करते हैं? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? तुमने मेरी बहन को जानबूझ के अपने भाई के साथ सेट करवाया है ना? आपके इस इल्जाम का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि मैं सारा की दुश्मन नहीं हूं। अहमद प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें कि मैं अम्मी अब्बू को खुद मना कर दूं। तो क्या तुम्हारी जिंदगी इस घर में दोज़ख है? इस घर में नहीं, लेकिन आप जरूर बना देंगे। ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? सुबह ऑफिस जाते हुए आप मुझे डांट के जाते, मैं सारा दिन आपका इंतजार करती हूँ और आप आते ही झगड़ा शुरू कर देते। तो क्या करूं मैं? सबा तुम मेरे कहने पे चलती हो? नहीं ना? जब मैंने इनकार किया इस रिश्ते से, मना कर दिया मैंने इस रिश्ते से, पक्का करवाने पे लगी हुई हो तुम। दिमाग पे सवार कर दिया तुमने अपने भाई को मेरी बहन के। अभी तो कड़वाहट बनकर हर वक्त मेरे दिमाग पर छा गए। जानते हैं, जितनी आप मुझसे नफरत करते हैं उतनी मुझे आपसे मोहब्बत होने लगी है। तो तुम मोहब्बत करती हो मुझसे? पता नहीं क्या समझते हैं आप मुझे। मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना तो मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ा है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ा हूं और मेरी बहन यहाँ इस दरवाजे पे आके बैठ जाए? हाँ? ऐसा नहीं होगा।
मेरा भाई इतना जाहिल नहीं है कि मेरे नसीब की सजा आपकी बहन को देगा। मैं जाहिल हूं ना? हाँ, जो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ के आ जाऊंगा? नहीं सबा बेगम, नहीं। तुम्हारा ये ख्वाब कभी नहीं पूरा होने देता मैं, समझियो? मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। मैं चाय लाती हूँ। ओहो, मोहब्बत तो बड़ा करती है मुझसे, लेकिन सबा बेगम रन मुरीद तो मैं भी नहीं बनूंगा। ये प्लेट यहाँ लगा। बहुत देर हो गई है, भूख लग रही है, खाना कब लगेगा? सबसे ज्यादा आप ही को भूख लगती है, इसलिए सबसे पहले आ जाता है। आपके लजीज खानों की तलब में खींच लाती है। अब गुलाम अली जाके आप किचन में कबाब देंगे। कुछ तो ख्याल कर लें आप गुलाम अली का। वैसे आज आप बहुत हसीन है ना? अम्मी जी ने ये जोड़ा निकाल के दिया कि ये पहनो। इसका मतलब अम्मी जी को अंदाजा है कि मुझे अपनी दुल्हन किस रूप में हसीन लगती है। जाहिर है माँ जो है आपकी। भाभी, सॉरी भाभी, आज का दिन भी खत्म हो रहा है और 8 बजने वाले हैं। आप अभी तक यहीं पे हैं? खाने के बाद जाऊंगी आइसक्रीम के बहाने। जाइएगा जरूर आप। फिक्र ही मत करो, कहती ना जाऊंगी जरूर। घर की बहू बेटियां सास से झूठ बोलकर नहीं कही जाती। और शमसा ने तो तुमसे कहा था कि तुम खुद नहीं पूछोगी, कहा था ना? फूफो, भाभी उस घर की फर्द है, वो अपने घर वालों से उनकी मर्जी तो पूछ सकती है ना। ज़ारा उस घर की नहीं, इस घर की फर्द है। उसे ऐसे ही भरम रखना है जिसे सब रखते हैं। और हमाद, तुम्हें ज्यादा मजबूर बनने की जरूरत नहीं है। जब सारा के घर वाले जो चाहेंगे अपनी बेटी के लिए वही फैसला होगा। पप्पो, ज़ारा और सारा का रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ। पुप्पो, घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैं अब्बू से उनकी मर्जी तो पूछ सकती हूँ ना कि उन्होंने सारा के लिए क्या फैसला किया है। हमने एक दफा रिश्ता दे दिया ना, अब बार बार पूछ कर अपने आप को नीचा नहीं दिखाओ। इसमें नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है पप्पो? आप तो बस हर बात को उलझाने लगती हैं। मैं उलझाती हूँ, मैं आग लगाती हूँ, मैं भड़काती हूँ। हाँ देखिए पप्पा, हर बात को गलत करना आग लगाने के बराबर ही होता है। चुप करो तुम हमाद, कहा है ना मैंने कि मैं बात करूंगी अब्बू जी से। हाँ बोलो बोलो बोलो, अब ये घर की बड़ी बनकर आ गई है ना, अब यही फैसला करेगी। प्लीज पप्पो, ज़ारा को हर बात में ना घसीटा करें, उसने कुछ नहीं किया है। हाँ उसने कुछ नहीं किया, सारे फिसाद की जड़ तो मैं हूँ। ठीक है, मैं अब अंसारी से बात कर लूंगी कि मेरा बंदोबस्त कहीं और कर दे। ये लोग मुझसे तंग आ गए हैं क्योंकि मैं इस घर में फिसाद फैलाती हूँ, झगड़े करवाती हूँ, आग लगवाती हूँ। वो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अगर कोई गलती हो गई है मुझसे माफ कर दीजिए। ज़ारा, तुम लोगों की गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि तुम लोगों के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद की और आज तुम ही मुझे डांट दे रहे हो। पुप्पो, आप घर की बड़ी हैं, आप जो चाहेंगी वही होगा। और सुनो हमाद, माफी मांगो पुप्पो से, आप भी मांगे माफी। कोई जरूरत नहीं किसी को मुझसे माफी मांगने की, मेरी हैसियत ही क्या है इस घर में। वो प्लीज मुझे माफ कर दें, आप जानती हैं कि आप हमारे लिए बिल्कुल अम्मी जैसी हैं। आज बीवी के कहने पे तुम मुझे माँ की हैसियत दे रहे हो, शर्म। फैसल भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप पुप्पो के साथ ऊंची आवाज में बात करें। समझ लगी आपको कि पुप्पो नहीं है, तो हमारी अम्मी है, हमारी डार्लिंग पुप्पो है। I'm sorry पुप्पो। कितना बड़ा ड्रामा है, तुम मजनू कहीं के, कितना बड़ा ड्रामा है। तुम लोग मेरी आंखें हो, तुम ही लोगों से तुम्हें सारी दुनिया देखती है। ज़ारा बेटा, तुम आइसक्रीम के बहाने अपने अब्बा के घर चले और ये पता करके आओ कि उन्होंने क्या फैसला किया। मैं जरूर जाऊंगी,
और आपके लिए भी आइसक्रीम लेकर आऊंगी। परेशान ना हो, मैं जरा उसको देख लूं कि उसका कबाब करे कि इधर आए ना, इधर थक जाएंगे आप। इधर आए ना करें आप, नाराज नहीं होना मुझसे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बैठे तो सही ना। अच्छी लड़की है वैसे। सारा भी अच्छी है, तू नहीं अच्छा। अच्छा बाकी मॉम, आप नेहा की बात सुन क्यों नहीं लेती हैं? आप क्यों उसे अपसेट कर रही हैं? हाँ, मैं तो उसकी दुश्मन हूँ ना, माँ थोड़े ही हूँ। भूखा मार डालेगा नेहा को वो। भाई वो शख्स आइंदा 15 साल तक तरक्की नहीं कर सकता। मैंने हम्माद का भी तो साथ दिया है। और फिर नेहा तो तुम सब बच्चों में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, प्यारी है, लाडली है मेरी। क्या हो गया है मेरे घर को? ये बच्चों के साथ मेरे क्या हो रहा है? अब जल्द से जल्द नेहा का रिश्ता है तो मैं उसको उसके घर का करूं। है ना मॉम? अगर उसकी शादी हो जाती है तो सारी इन कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाए। मैं खुद सख्त परेशान। मॉम, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ अगर वैसा हो जाए ना तो सब चेंज हो जाएगा। अब मजीद तुम मेरी उलझनों में इजाफा मत करो। तुम मुझे बताओ यार, ये तुम्हारी माँ तो समझती है कि बच्चे बच्चे ही रहेंगे हमेशा, बड़े नहीं होंगे। तुम मुझे बताओ, इधर आओ। अरे यार तू इतना बड़ा कैसे हो गया और इतना अक्लमंद भी हो गया? सुनो सुन, ये सारे मसले ही हल हो जाए। क्या? नानी जी, ये चिल तैयार हो गया है। जिंदा रे पुत्र, जिंदा रे। एले ते जाके आइसक्रीम खा। क्यों रह दी? ओ मामा जी, एक चिल 100 रुपए का है। अच्छा लो फिर 100 रुपये मेरे वालों भी पुत्र दी। जाओ जाके याशी करो। रहो। हाँ माँ जी, तो की जवाब देना अंसारी नू? जवाब की देना है, हाँ करनी है, पर वो साडी एक शर्त मान लेंदे फिर। केड़ी शर्त? कान इधर लिया, घर वाले नू पता लग गया तो रौला पै जाएगा। इधर आ। केड़ियां मीटिंगां हो रही ने मां पुत्र दे विच? माँ जी, ये किस तरह हो सकता? क्यों हो क्यों नहीं सकता? जा तू तैयार हो, सी जाके गल करांगे। हाँ हाय हाय, कित्थों दी तैयारियां ने? कुछ मैनू भी ते पता लगे। तू भी जुलेखा तैयार हो जा, ते मिठाई ते फल वगैरह मंगवा ले। मिठाई ते फल? हाँ, असी हाँ करन जानी है। ओ माँ जी, किधरे मरवाना देना? ले अभी मरवाना देना, जा जाके तैयार हो। माँ जी, ओ माँ जी दा कुछ लगदा, चला भी जा। मैं जा हुक्का पी के आनी है। चल जा, तैयार हो। जी क्या बात है यूसुफ जी? परेशान लग रहे हैं आप, क्या हुआ है? तो लगता है मामा जी को दादी से डांट पड़ी है। ओ यार, तुम्हारी दादी बस। की हो गया है? हौसला कर लो। ओए जुलेखा, तुझे तो पता ही है ना, है वो क्या हुआ? मिठाई का और फलों बंदोबस्त किया तूने कि नहीं? वो जा जाके जल्दी कर, देर हो रही है। हमें भी कुछ बता दे, मिठाई फल हो क्या रहा है? अम्मा जी ने अपना फैसला सुना दिया है। हमाद और सारा का रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है मामा जी, और आपके पसीने छूट रहे हैं। ओ यार, बस इस तरह ही है यार। अरे हमाद भाई की शादी हो रही है। अरे अब तो बहुत मजा आएगा। मामा जी, मुझे ले चले ना, मेरी चॉकलेट डी हुआ है हमाद भाई पे। अच्छा चल पुत्र, जा जल्दी, तू भी तैयार हो जा, फटाफट कपड़े चेंज कर। अब्बा जी क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? ओ बेटा जी, आपको पता लगेगा ना तो आपने परेशान हो जाना है। क्यों? हाँ बस मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। अच्छा तुम एक काम तो करो, जरा अपने अब्बे को फोन तो करो, उससे कहो कार ही रहे, हम सारे आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि निकल जाए। अच्छा भाई मैं चलाऊं? अब्बा जी वो मैं और अभी जरा शॉपिंग पे जा रहे थे तो गाड़ी मिल जाए।
और यार तू भी कुछ ना कुछ मंगता रहा कर यार 24 घंटे। अरे पढ़ जा अभी फटाफट। चल मैं जान दे। थैंक यू बाजी। लो मैं पुठा ही आ गया इधर। क्या हुआ पता नहीं यार, रिश्ता मांगने जा रहे हैं किसी क़यामत का सामना करना जा रहे हैं। पर चढ़ तानोगी आ बेटे, शॉपिंग कराता हूँ तुझे आज सी व्यू से। चल तुम बड़े बेटे हो इसलिए तुमसे मशवरा बहुत जरूरी है। सबा का फोन आया था, कमाल और उसकी वालिदा हाँ लेने आ रहे हैं। अब्बू वैसे तो मुझे इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, लेकिन फिर भी उनके सामने ये शर्त रखेगा कौन? अम्मी आप ही तो कुछ बोले। मैं क्या कहूँ बेटा, मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही। देखो शमसा बेगम अच्छी तरह सोच लीजिए आप, फिर मुझे ताने ना देती रहिएगा। आप तो बस मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। सबा से कहिए ना कि वो ये बात करे, आखिर लाडली बहू है अब्बा जी और दादी जी की। लाडली बहू जरूर होगी, मगर लाडली बीवी नहीं है अहमद की। ये तो सिर्फ तुम्हारी बीवी कर सकती है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। खैरियत है अम्मी जी? हाँ सब खैरियत है। वो तुम्हारे अब्बा और दादी ने सारा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। वो लोग शगुन की मिठाई लेकर आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अभी हमाद को बता कर आती। बैठो ज़ारा। जी अम्मी। ज़ारा अब हमारी तरफ से एक शर्त है। कैसी शर्त फैसल? फैसल बता दो ज़ारा को। ज़ारा तुम इस घर की बड़ी बहू हो और अपने घर की बड़ी बेटी, लिहाजा ये काम तुम्हें ही करना होगा। बात यह है कि हम चाहते हैं कि अगर सारा और हमाद की शादी होगी तो नेहा और यूसुफ की भी शादी कर दी जाए। क्या फैसल कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ज़ारा तुम्हें कोई एतराज है? नहीं अम्मी जी, लेकिन अब्बा जी नहीं मानेंगे और ना ही दादी जी। मैं जानती हूँ। तुम मनवा तो सकती हो ना। आप अपना फैसला सुना रहे हैं मुझे। फैसला ही समझ लो, शर्त मनवाना फैसला ही होता है। शर्तों पे बनाए रिश्ते। तुम्हें आखिर एतराज क्या है? आप अच्छी तरह जानती हैं अम्मी कि मुझे किस बात पे एतराज। बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है। कमाल की और मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि मैं उससे बात कर सकूं, मगर तो तुम बहरहाल बेटी हो उसकी। बेहतर यही है कि तुम अब उस घर की बेटी नहीं, इस घर की बहू बन के सोचो, इस घर की भलाई के बारे में। इस घर की भलाई मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, पर डरती हूँ कि कहीं ये शर्त सारा और हमाद का रिश्ता ना खराब कर दे, बनी बनाई बात ना बिगड़ जाए। आखिर तुमने अपनी बहन की भलाई ही सोची ना? नहीं अम्मी जी, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हमाद सुनेगा तो। देख लिया ना? तो माँ जी ये तो बताए बात क्या हुई? नानू ने तो कल से शर्त का ढंढोरा पीट के रखा है। ये बात तो तेरी नानी को पता होगी या वो उस मामे को। मुझे तो बस ऐਵੇਂ ले जाते हैं अपने साथ हर जगह खाना पूरी करने के लिए। नहीं फूफी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। दोनों खुसर पुसर कर रहे थे आपस में जब मैं गई हूँ ना उनके पास, और मैं जाके खड़ी हुई हूँ तो फौरन चुप कर गए दोनों, मिसने जैसे। हाय अल्लाह फूफी, आप अपनी माँ को मिसना कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। सियासत के भी क्या कहने, दिल की भड़ास भी निकाल ली और अच्छी बीवी भी साबित हो गई तुम। आपको मेरी अच्छी बीवी होने पर शक है? तुम बहुत चालाक बीवी साबित हुई हो सबा। मैं आपको इस बात का सबूत दूंगी कि अदनान मेरा ही नसीब है। अगर बेटियां अपने हाथ से अपना नसीब खुद लिखने लगती ना तो माँ बाप मर जाते, जिंदा दरगोर हो जाते। तो फिर माँ बाप को यह किसने दिया कि वो खुदा बन जाए?